दोस्तों, यदि आप चाहते हैं मगध विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में नामांकन लेना तो आपके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है, जो कि सत्र आपके होने वाले हैं 2024 से 28 होने वाले हैं। तो कैसे इसका फॉर्म भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको फॉर्म भरने में कहीं भी कोई समस्या या मिस्टेक नहीं होगी। आगे भी मैं आपके यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा मैं देने का काम करूंगा। इसके लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम से अवश्य जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं कि कैसे आपको ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए मगध यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन करना है। मगध यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम करने के लिए आपको मगध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, या इसका डायरेक्ट लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। ऑनलाइन अपडेट STM के वेबसाइट से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो एक ऑप्शन देखिए मिलता है एडमिशन और एग्जामिनेशन का, जिसमें ऑप्शन मिलता है एडमिशन एंड एग्जामिनेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर UG एडमिशन के लिए आपको लिंक मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर UG एडमिशन, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, जिसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे और कंटिन्यू टू फॉर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब ये जो फॉर्म है आपके सत्र आप जानते होंगे 2024 से 28 होने वाले, इसके लिए जारी किया गया है। सबसे पहले आपको बोर्ड बताना होगा, जो 12वीं के पूछे गए तो 12वीं आपने जिस बोर्ड से पास आउट किया होगा उस बोर्ड को चयन करेंगे, और 12वीं जिस साल भी आपने उत्तीर्ण किया होगा उस साल को चुनेंगे। जो भी आपकी 12वीं का रोल कोड होगा यहाँ पर आपको रोल कोड डालना है और यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है। फिर दोबारा से यहाँ पर रोल कोड डालना है, यहाँ पर रोल नंबर डालना है, कैप्चा कोड को फिल करना है, इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू फॉर्म का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो जानकारी फिल किया है वो देखने को मिलता है, जानकारी सही है तो इस प्रोसीड टू फॉर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट का जो भी नाम होगा यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखना है, जो उसके मार्कशीट या एडमिट कार्ड पर जिस अकॉर्डिंग होगा। बाकी उनका पिताजी का जो भी नाम होगा आपको यहाँ पर बताना है, उनके माताजी का जो भी नाम होगा यहाँ पर बताना है। डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल होगा यहाँ से साल को आप बढ़ा घटा सकते हैं। जो महीना होगा उससे चुनेंगे, जो डेट होगा उससे आपको इस प्रकार चयन करना है। बाकी यहाँ पर आपको जेंडर बताना है, मेल है या फीमेल है वो आप यहाँ से चयन करेंगे। रिलीजन बतानी है, किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद कैटेगरी आपको बतानी है कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद सब कैटेगरी आपसे पूछी गई है, तो सब कैटेगरी अगर आप में इसमें लागू हो रहा है तो बताइए, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल बताएंगे। जैसे सब कैटेगरी में बहुत सारे हैंडीकैप कैंडिडेट होंगे तो फिजिकल हैंडीकैप भी आप चुन सकते हैं अगर है तो, नहीं तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल बताएंगे। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो एस करें, अन्यथा नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। नीचे आना है, जो भी आपका स्टेट होगा आप अपना स्टेट बताएंगे, जिस राज्य के आप निवासी होंगे। बाकी जो भी आपने निवास प्रमाण पत्र बनाया होगा, निवास प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस पूछा गया, मतलब जहाँ आपकी जन्म हुई होगी वो राज्य यहाँ से बताएंगे। जो भी आपका जिला होगा जिला आपको बताना है, और जो भी आपका एड्रेस होगा एड्रेस अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं तो आप यहाँ पर विलेज लिखेंगे, फिर कॉमा लगाकर पोस्ट ऑफिस, फिर कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन यहाँ पर आप दे सकते हैं। इस अनुसार आप दे सकते हैं जानकारी को। बाकी पिन कोड जो है आप बताएंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डालना है, और किसी का परमानेंट करस्पॉन्डेंस दोनों सामान्य है इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब ये होता है कि अभी आप जहाँ रह रहे हैं, सपोज करिए आप सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, फिलहाल अभी पटना में रहते हैं या गया में रहकर पढ़ाई करते हैं, तो आपको यहाँ पर करस्पॉन्डेंस वाले में गया वाला एड्रेस देना है, या आप चाहे तो परमानेंट एड्रेस को भी यहाँ दे देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में आपको ईमेल आईडी डालना है, उस ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। फिर यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल आपसे पूछी गई है, जिसमें यहाँ पर 10th की डिटेल पूछी गई है। तो सबसे पहले 10th आपने जिस साल भी उत्तीर्ण किया था वो पासिंग ईयर बताएंगे। जिस बोर्ड से भी आपने उत्तीर्ण किया था आप बोर्ड को चुनेंगे। जो भी आपका रोल कोड है आप यहाँ से क्या करेंगे, अपना रोल कोड डालेंगे, रोल नंबर जो है नीचे डालेंगे, और यहाँ पर बताना है कि कुल कितने का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितने मिले हैं वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे। उस अकॉर्डिंग जो है 12वीं की भी जानकारी देनी है कि 12वीं में आपने जो है कुल कितने का एग्जाम दिया था, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि अगर आपने इंटरमीडिएट में गणित विषय जो है मैथ अगर आपने पढ़ा था तो यहाँ पर प्रेस करें, नहीं पढ़ा था तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। बाकी नीचे आना है, यहाँ पर कैप्चा कोड जो मिलता है उससे फिल करना है, इस चेक बॉक्स पर टिक करना है, सेव एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो कंप्लीट होता है। आपको एक लॉगिन आईडी दे दिया गया है और पासवर्ड आपके जो नंबर है उस पर भेज दिया गया होगा। अब आपको सिंपली क्लिक हेयर टू लॉगिन एंड प्रोसीड टू पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जो यूजर आईडी मिला है उससे डालेंगे, जो पासवर्ड आपके नंबर पर भेजे गए होंगे उससे फिल करेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड आपको समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि पासवर्ड किस प्रकार होगा। जैसा सपोज करिए आपका जो नाम है राम कुमार है और आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2001 है, तो आपको पासवर्ड के रूप में क्या डालना है, आपका जो भी नाम होगा नाम का 4 जो लेटर है वो बड़ा लिखना है। जैसे राम है तो RAM और कुमार का K लिखेंगे। जैसे किसी का राहुल होगा तो उसको क्या लिखना होगा, RAHU तक ही लिखना है, नाम का 4 लेटर ही लिखना है। बाकी डेट ऑफ बर्थ का जो भी आपका मंथ और डेट, ये ईयर जो भी है इस अकॉर्डिंग पहले क्या लिखना है कि डेट लिखना है। जैसे मान लीजिए इनका 1 अप्रैल 2001 है तो इनको 01042001 लिखना है, इस अकॉर्डिंग लिखना है। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे नाम जो भी होगा नाम का 4 जो लेटर है बड़ा में लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ का पहले डेट लिखिएगा, अगर मान लीजिए 1 है तो 0 पहले लगा देना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद महीना जो भी होगा आप उसको ऐसे लिखिएगा, फिर जो साल होगा उसको इस प्रकार लिखिएगा। इस प्रकार आपका ये पासवर्ड जो है एक्सेप्ट है और इसी प्रकार पासवर्ड आपका लेगा। उसके बाद कैप्चा कोड को डालिएगा, लॉगिन करिएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करते ही इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपने जो डिटेल डाला है वो प्रोफाइल वाले में होगा। आप चाहे तो इसमें कोई अपडेट करना है तो उस डिटेल को आप यहाँ से सुधार कर यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। अपडेट नहीं करना है तो आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप जो रहते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी में है। ग्रामीण में है तो रूरल और शहरी में है तो अर्बन आपको चयन करना है। साथ ही साथ इनकम आपको बताना है कि आपका कितना है, मतलब आपके परिवार का। अगर हाई है मतलब अधिक है तो हाई बताए, अपर मिडिल है तो वो बताए, लोअर मिडिल है तो वो बताए और कम है तो ये बताना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा आप यहाँ से ऑप्शन को चुनकर अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू फोटो एंड सिग्नेचर वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो जो होगा 150 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर भी 150 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका हाई स्कूल का जो मार्कशीट है मतलब 10वीं का, उससे आपको 200 KB से अधिक में नहीं अपलोड करना है। इंटर का जो मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे। आप कहेंगे सर इंटर का तो ओरिजिनल है नहीं, तो नेट वाला होगा आपके पास, उससे अपलोड कर दीजिए। माइग्रेशन है तो आप उससे अपलोड कर दीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर देना है और डेट देना, नहीं है तो आप माइग्रेशन को छोड़ सकते हैं। बाकी आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होगा। EWS से आते हैं तो EWS यहाँ पर लगाएंगे। जो आप पर लागू होगा, जैसे ये कैटेगरी बता रहा है कि इफ एप्लीकेबल, यदि आप पर लागू हो रहा है तो आप इससे जरूर दें। उसके बाद अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे जो है 12वीं का स्ट्रीम पूछा गया है कि 12वीं आपने साइंस आर्ट कॉमर्स से पढ़ाई किया है या वोकेशनल सब्जेक्ट से, उससे चयन करेंगे। 12वीं में जो भी नंबर लाया होगा आपने वो देखने को मिलता है। बाकी जिस सब्जेक्ट में आपको जितने नंबर मिले हैं वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए 12वीं में अगर कोई साइंस पढ़ा होगा तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश ये सब पढ़ा होगा, तो एक सब्जेक्ट को पहले चुनिएगा। उसका 100 का एग्जाम हुआ था तो उसमें आपको कितने मिले हैं वो जानकारी आपको यहाँ पर देना है। फिर यहाँ से मान लीजिए आपने फिजिक्स भी पढ़ा है तो यहाँ से खोजिएगा कि फिजिक्स कहाँ है, फिर उसमें आपको कितने मिले हैं वो बताएंगे। फिर आपको यहाँ से क्या करना है कि और भी जो सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश में आपको कितने मिले हैं वो बताएंगे। हिंदी आपने पढ़ा है तो हिंदी यहाँ से खोजेंगे, उसमें आपको कितने मिले हैं वो बताएंगे। यानी सभी सब्जेक्ट को ऐड करेंगे। फिर अगर आपका ग्रेड मार्क्स वाला ये चलता है तो आप बताएं, अन्यथा इसे आप छोड़ दें। फिर 7 कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपका जो क्वालिफिकेशन वाला डिटेल है खुलकर आता है। आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कोर्स और कॉलेज का चयन करना होगा। इसका मतलब है कि आप जो भी कोर्स करना चाहते हो वो बताएंगे। जैसे सबसे पहले टाइप में आपका मेजर ही रहेगा। मेजर पहले यूज समझिए, मेजर जो सब्जेक्ट अभी मेजर जिसको बोला जा रहा है, पहले ऑनर्स हुआ करता था। तो मेजर सब्जेक्ट में जो भी आप रखना चाहेंगे तो आगे पूछेगा ही। अभी आप बताइए कि जो है आप BA सोशल साइंस से करना चाहते हैं या BA ह्यूमैनिटीज से करना चाहते हैं या BSc करना चाहते हैं, तो वो आपको बताना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपको बताना है कि जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप रहेगा वो क्या रहेगा, वो जानकारी आप यहाँ से देंगे। साथ ही साथ किस जिला वाला कॉलेज से आप चाहते हैं करना तो उस जिला को चयन करेंगे। कॉलेज आपको बताना है कि किस कॉलेज से चाहिए, उससे डालकर यहाँ से ऐड करेंगे, वो कॉलेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग
आप जितना भी कॉलेज देना चाहते हैं उस प्रकार कॉलेज को यहाँ से चयन कर यहाँ से ऐड करेंगे। कॉलेज सब आपका ऐड होता चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कम से कम 10 कॉलेज आप चयन करेंगे तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। आगे जब आएंगे तो आपको पूरी डिटेल एक बार खुलकर आती है, आप तमाम जानकारी मिलान करें, सभी जानकारी सही है तो एक ऑप्शन प्रोसीड टू पेमेंट का मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट 600 रुपये का करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप डेबिट कार्ड या यूपीआई से करना चाहते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर करना चाहते हैं, उस ऑप्शन को चुनेंगे। क्यूआर कोड यहाँ पर आपको जनरेट हो जाएगा, इसको स्कैन करेंगे, पेमेंट करेंगे और जो इसका प्रिंट मिलेगा उससे आपको निकाल कर सुरक्षित रख लेना है। बाकी आगे के जो भी फर्दर अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। आप हमारे साथ व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम से जुड़िए जो बिल्कुल फ्री है, सभी अपडेट आपको आगे मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।